हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद। इम्पैक्ट एकेडमी में आप सबका फिर से दोबारा स्वागत है। और हम लोग, जैसा आपको पता है कि हम सभी एंटोनिम्स की क्लास को डिस्कस कर रहे हैं, और एंटोनिम्स की क्लास में अभी तक हम लोगों ने 6 सेट डिस्कस किया है। उम्मीद है कि ये सेट काफ़ी आपको हेल्प कर रहा होगा। और 6 सेट के बाद का नेक्स्ट सेट हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, 7 सेट डिस्कस कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन को आप प्यार से देखिएगा। और 6 सेट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हर क्वेश्चन पे मैं आपको 10 सेकेंड्स का टाइम दूंगा कि आप 10 सेकेंड्स में कितने क्वेश्चंस करते हैं, और फिर मैं जवाब बताऊंगा 10 सेकेंड्स एवरी क्वेश्चन के लिए। ओके, शुरू करते हैं। एस्टराइल क्वेश्चन सामने आपके है। प्लेंटी, यूजफुल, लाइवली, फर्टाइल। प्लेंटी, यूजफुल, लाइवली, फर्टाइल। तो एस्ट्राइल का मतलब होता है बंजर, अनुपजाऊ। प्लेंटी हो गया बहुत ज्यादा, यूजफुल, फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब क्या? उपजाऊ। फटाफट अब थोड़ा सा रैपिड फायर की तरह बनाना है। रैपिड फायर, क्वेश्चन देखना, आंसर बताना है, क्वेश्चन देखना, आंसर बताना है। सेक्रेड, फटाफट बताइए। प्रोफाउंड, प्रोफेन, प्रोफ्यूज, प्रोलिफिक। प्रोफाउंड, प्रोफेन, प्रोफ्यूज, प्रोलिफिक। सेक्रेड, आंसर क्या होगा? प्रोफेन। क्यों? फटाफट बताना है, फटाफट आंसर टैग करना है। सेक्रेड क्या हुआ? पवित्र। प्रोफाउंड का मतलब गहरा, प्रोफ्यूज का मतलब अधिक, और प्रोलिफिक का मतलब जो अधिक उपजाता है, अधिक पैदा करता है। तो इसलिए प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र या गंदा या दूषित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फोमेंट, कंट्रोल, क्वेल, रिपल, सीज। तो फोमेंट का मतलब तो उकसाना या भड़काना। तो कंट्रोल नियंत्रित करना, क्वेल शांत करना, रिपल्स विकर्षण करना, सीज खत्म करना, समाप्त करना। तो फोमेंट भड़काना, तो क्या आंसर हो जाएगा? क्वेल। टार्डी, टार्डी। लेट, क्विक, प्रॉम्प्ट, ग्रेजुअल। टार्डी, क्या करें? टार्डी। तो टार्डी का मतलब होता है धीमा। क्या होता है? धीमा, स्लो। समय से जो ज्यादा समय ले लेता है उसको कहता है टार्डी। ठीक है, तो इसका हिसाब से हम देखें तो लेट, क्विक, ग्रेजुअल, प्रॉम्प्ट। तो क्विक मतलब तेज, और प्रॉम्प्ट मतलब भी तेज। दोनों दोनों इसका सिनोनिम्स होता है। क्विक भी हो सकता है, प्रॉम्प्ट भी हो सकता है। तो बेहतर इसमें ऑप्शन है कि प्रॉम्प्ट करके है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है बहुत फुर्ती से, एकदम तत्क्षण काम करने वाला। और टार्डी का मतलब होता है जो समय है उस समय के भी गुजर जाने के बाद काम करना। तो इसलिए ज्यादा बेहतर क्या है? प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या होता है? एकदम तुरंत एक्शन लिया, समय से पहले ले लिया एक्शन। ऑगमेंट, ऑगमेंट, ऑगमेंट। इंक्रीज, डिफेंड, सप्लीमेंट, डिक्रीज। क्या करेंगे? आपका आंसर क्या है? ऑगमेंट। ऑगमेंट, ऑगमेंट। तो ऑगमेंट का मतलब था बढ़ाना। इसके हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज, घटाना। अमेचरिस, सीजनड, ट्रेंड, स्किल्ड, प्रोफेशनल। अमेचरिस का मतलब होता है जो कोई व्यक्ति सिर्फ शौक से कोई काम करता है उसको अमेचरिस कहते हैं। तो इसके हिसाब से हम देखें तो इसका क्या होगा? प्रोफेशनल। जैसे सीजन का मतलब होता है स्किल्ड, तो सीजन और स्किल्ड दोनों, इसका कुछ लोग अमेचरिस का मतलब नौसिखिया समझते हैं, तो उसके हिसाब से सीजन या स्किल्ड कर देते हैं। दोनों सिनोनिम्स ही हो जाएगा।
ट्रेंड, तीनों हो जाएगा। तो इसलिए एमेच्योर्स का जो बेसिक मीनिंग है वो है जो शौक से कोई काम करता है, जो पैसे के लिए कोई काम नहीं करता, बस किसके लिए काम करता है, शौक के लिए काम करता है, उसको हम कहते हैं एमेच्योरिश। क्या कहते हैं, एमेच्योरिश। तो इसके हिसाब से प्रोफेशनल, जिसका कोई काम करना प्रोफेशन हो, प्रोफेशनल। इग्नोमिनियस, इग्नोमिनियस, इग्नोमिनियस। वैल्यूबल, डिजायरेबल, क्लेवर, ऑनरेबल। तो इग्नोमिनियस का मतलब होता है घिनौना, जिसको कोई प्रतिष्ठा और इज्जत ना हो, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑनरेबल। क्या हो जाएगा, ऑनरेबल। डिस्पैरेज, कॉम्प्लीमेंट, तारीफ करना, कन्विंस, आश्वस्त करना, कनेक्ट, जोड़ना, कंफर्ट, आराम देना। डिस्पैरेज मतलब होता है हतोत्साहित करना। क्या होता है, हतोत्साहित करना। फिर क्या हो जाएगा, तारीफ करना, तो कॉम्प्लीमेंट। वैसे ये ऑप्शन भी कन्विंस भी हो सकता है, लेकिन बेहतर है डिस्पैरेज का मतलब हतोत्साहित करना, तो इसके हिसाब से हम देखें तो कॉम्प्लीमेंट, तारीफ करना। थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट आपने सुना होगा। फटाफट आंसर देना है, फटाफट, एकदम गोली की रफ्तार से चलना है। गैरुलस, क्वाइट, शांत, एग्जैजरेटेड, बढ़ा चढ़ाकर, ग्रूसम, डरावना, क्रिएटिव, जो किसी चीज को पैदा या उत्पन्न करता है, रचनाकारी कह सकते हैं। गैरुलस, बकवादी, बकबक करने वाला। तो बकबक करने वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल शांत चुपचाप रहने वाला, तो क्वाइट। हैसन, हैसन का मतलब क्या है, डैश, डॉडल, टालमटोल करना, स्करी, हरी। तो हैशन का मतलब होता है जल्दबाजी करना, हैस्टी। तो उसके हिसाब से क्या होगा, डाउडल, मतलब क्या होता है, टालमटोल करना, बात को घुमाते रहना, इधर उधर करते रहना। स्पिरिटेड, एनिमेटेड, एक्साइटेड, लाइवली, डल। क्या करें, तो स्पिरिटेड का मतलब होता है उत्साह से भरा हुआ, तो एनिमेटेड भी उत्साह है, लाइवली भी उत्साह से ही हो गया, एक्साइटेड मतलब भी उत्तेजित हो गया, फिर क्या हो गया, डल, लेजी। फोर्थराइट, ब्लंट, ट्रिकी, कैंडिड, प्लेन स्पोकन। फोर्थराइट का मतलब होता है जो बिल्कुल एकदम सीधी बात करता हो, स्पष्ट बात करता हो, तो इसके हिसाब से हम देखें तो प्लेन स्पोकन भी हो गया, सिनोनिम्स हो गया, कैंडिड भी हो गया। ब्लंट का मतलब थोड़ा सा भुथरा हो, जो जिसका धार तेज ना हो, धार काटने वाटने के धार, उसको कहते हैं ब्लंट। मंद बुद्धि टाइप का भी कह सकते हैं। तो इसमें ट्रिकी मतलब चालबाज, फोर्थराइट बोलकर बिल्कुल सही साथ सही सही सी बात करने वाला, बिना किसी मिलावट के कोई बात करने वाला, एकदम स्पष्टवादी। तो ट्रिकी हो गया घुमावदार, जाल चालसाजी करने वाला। एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म, कॉर्डियलिटी, एनिमोसिटी, एनमिटी, हॉस्टिलिटी। इसमें तो एंटागोनिज्म का मतलब होता है दुश्मनी, तो एनिमोसिटी, एनमिटी और हॉस्टिलिटी तो तीनों सिनोनिम्स ही हो गए, तीनों का मतलब दुश्मनी है। तो फिर एक ही ऑप्शन बचा, कॉर्डियलिटी मतलब क्या, सौहार्दता, सौहार्दता। वैनिटी, ह्यूमैनिटी, ह्यूमिलिटी, एरोगेंस, प्रिटेंशन। तो वैनिटी का मतलब होता है घमंड, तो एरोगेंस और तो इसके जैसा सिनोनिम्स ही हो गया, तो इसलिए ह्यूमिलिटी, विनम्रता, पोलाइटनेस, ये ज्यादा बेहतर वर्ड है। नेक्स्ट, क्वाइट, 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 स्ट्रॉन्ग, नॉइजी, इनकम्प्लीट, वायलेंट। तो क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांत, बिल्कुल शांत, तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाना चाहिए, नॉइजी, शोर शराबेदार। वेग, वेग का मतलब क्या होता है, वेग, तो वेग का मतलब हो गया अस्पष्ट, तो इसके हिसाब से हम देखें तो फिर क्या होना चाहिए, क्लियर। एंटोनिम देखना, वेग, अस्पष्ट, नॉट क्लियर, तो क्लियर हो जाएगा। फटाफट एकदम स्पीड से आज चलना है, देखते ही क्वेश्चन को अटैक कर देना है। लीजिए, इनक्रेडिबल, बिलीवेबल, विश्वास करने लायक, पॉसिबल, संभव, इंजॉयबल, आनंद लायक, इमेजिनेबल, काल्पनिक। तो इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब क्या है, जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, विश्वास के लायक ना हो, तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट में, बिलीवेबल, विश्वास करने लायक, भरोसा करने लायक। इनएविटेबल, अवॉइडेबल, अननेसेसरी, अनसर्टेन, इनसेपरेबल। तो इनएविटेबल का मतलब हो गया आवश्यक, बिल्कुल जो बेहद जरूरी हो, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, क्या कहते हैं, इनएविटेबल। तो ऐसा जिसके बिना काम चल सकता है, तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या होगा,
अवॉइडेबल, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, जिसको हम टाल भी सकते हैं, जो ना भी रहे तो भी काम चल जाए, अवॉइडेबल। ह्यूमिलिटी, फटाफट एकदम तेजी से, ह्यूमिलिटी। डिग्निटी, क्रुएल्टी, प्राइड, एंगर। तो ह्यूमिलिटी का मतलब था विनम्रता। अगर इसके हम हिसाब से देखें, नम्रता, विनम्रता, कभी कभी अपमान भी होता है, जिसके हिसाब से हम अपोजिट में चले तो क्या होना चाहिए, डिग्निटी। क्या होना चाहिए, डिग्निटी। स्टिंगी, स्टिंगी। क्लीन, साफ। क्लीन क्या हो गया, साफ। टाइट, टाइट, कठोर। जेनरस, उदार। जेनरस क्या है, उदार। आवाज आ रही है ठीक से, उदार। तो स्टिंगी होता है कंजूस। स्टिंगी क्या है, कंजूस। स्टिंगी, कंजूस। मैं साउंड देख रहा था, कभी साउंड ठीक से है या। स्टिंगी, कंजूस। इसके हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा, उदार, जेनरस। बैरन, बैरन का मतलब क्या है, अनुपजाऊ। हिंदी वाली बैरन नहीं, बैरन सौतन नहीं। तो बैरन का मतलब अनुपजाऊ, तो इसका ऑपोजिट में चले तो क्या हो जाएगा, फर्टाइल, उपजाऊ। फर्टाइल का क्या हो जाएगा, उपजाऊ। वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब क्या था, गुण, किसी की अच्छी क्वालिटी। तो वर्च्यू का क्या हो जाएगा, वाइस। नर्वस, नर्वस। फ्लॉलेस, जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें कोई बुराई ना हो। इमेच्योर, अपरिपक्व। स्मूथ, बिल्कुल चिकना। कंपोज, शांत और स्थिर। तो नर्वस का मतलब होता है उत्तेजित, तो इसका अपोजिट क्या, कंपोज्ड, शांत और स्थिर। कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंट का मतलब है जोश से भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ। तो वरीड, चिंतित। पेसिमिस्टिक, निराशावादी। डिफिडेंट, डिफिडेंट जिसका उत्साह की कमी हो, जोश की कमी हो। डिप्रेस्ड, जो हतोत्साहित हो। तो कॉन्फिडेंट का मतलब जोश से भरा हुआ, इसके हिसाब चले तो क्या आ जाएगा, डिफिडेंट, उत्साह की कमी। कॉन्फिडेंट का जस्ट अपोजिट डिफिडेंट। डॉर्मेंट, डॉर्मेंट। डॉर्मेंट का मतलब क्या होता है, निष्क्रिय। एक्यूट, तीक्ष्ण। एक्टिव, सक्रिय। एबल, योग्य। अब्लेज, जलता हुआ। तो डॉर्मेंट का मतलब होता है बिल्कुल निष्क्रिय, इनएक्टिव हो जो, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्टिव। सिबलरश, सिबलरश का मतलब होता है बहादुर, खासकर जो स्त्रियों को ज्यादा देखे तो सिनोनिम्स में देखे तो गैलेंट हो जाएगा। डास्टर्डली, खतरनाक, भयंकर या बुरा सा होता है। डिफाइंट, किसी की इज्जत ना करने वाला। तो इसके हिसाब से हम देखें तो सिवेलरस का मतलब एमोरस ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सिवेलरस वो होता है जो कि महिलाओं से को जरा सम्मान की दृष्टि से, नजर, सम्मान की नजर से देखता है, तो सिवेलरस है, बहादुर के साथ साथ। और एमोरस हो गया जो कि महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है, दूसरे दृष्टिकोण से देखता है, उसको एमोरस कहते हैं। तो इसलिए सिवेलरस का अपोजिट एमोरस होना चाहिए, क्योंकि सिनोनिम्स में तो गैलेंट भी चल जाएगा, बहादुर। तो सिवेलरस जो बहादुर भी और साथ साथ स्त्रियों को थोड़ा सम्मान की नजर से देखे। इरोडाइट, इलिटरेट, अनपढ़। इलिटरेट क्या है, अनपढ़। क्रूड, कच्चा, अपरिपक्व, बोरिंग। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट जिसको जानकारी का अभाव हो, जो जानकारी कम रखता है, इग्नोरेंट। एरोडाइट, तो एरोडाइट का मतलब हो गया पढ़ा लिखा, विद्वान। तो उसके हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा, इलिटरेट। क्या हो जाएगा, इलिटरेट। डिस्पेयर, निराशा। स्नेयर, ताना वगैरह किसी को। आयरनी, व्यंग। होप, उम्मीद। कॉम्प्लीमेंट, तारीफ। तो डिस्पेयर चूंकि निराशा है, तो इसलिए क्या होना चाहिए था, होप, आशा, उम्मीद। निराशा का अपोजिट क्या है, आशा या उम्मीद। निराशा का अपोजिट तो यही होगा ना, आशा या उम्मीद।
ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? पारदर्शी, आर पार दिखने वाला। तो ट्रांसलूसेंट जिसमें कि क्या हो, अब पूरी तरह से पारदर्शी ना हो। ओपेक, ये भी अपारदर्शी के लिए है। क्लियर, साफ सुथरा या स्पष्ट। शार्प, तेज या धारदार। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब हो गया बिल्कुल साफ सुथरा दिखने वाला, ट्रांसपेरेंट। तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा? ओपेक। प्लॉजिबल, तारीफ के लायक, प्रशंसनीय। तो इनप्लॉजिबल, अनप्लॉजिबल, इम्प्लॉजिबल, डिसप्लॉजिबल। तो ये तो फंसा रहा, उलझा रहा। तो प्लॉजिबल का जो अपोजिट होता है वो इम से बनता है। ये सब फंसाने के लिए, वैसे सारा एंटोनिम्स के लिए भी, अन भी एंटोनिम्स के लिए, डिस भी एंटोनिम्स के लिए, इन भी एंटोनिम्स के लिए, अपोजिट के लिए। इन प्लॉजिबल के जो अपोजिट वर्ड में जुड़ता है वो क्या होता है? आई एम। तो क्या हो जाएगा? इम्प्लॉजिबल। क्या होना चाहिए? इम्प्लॉजिबल। ये एकदम फंसाने वाला क्वेश्चन था। जीनियल, जीनियल, स्टूपिड, बेवकूफ। स्टिंजी, कंजूस। बोरिस, देहाती। अनकाइंड, कठोर। तो जीनियल, जीनियल का मतलब होता है बहुत सहृदय, खुशमिजाज, दूसरे का भला करने वाला, अच्छा करने वाला। तो इसके हिसाब से हम देखें तो जीनियल का क्या होना चाहिए? अनकाइंड, कठोर। वैसे कुछ लोग स्टिंगी भी करके आते हैं, लेकिन जीनियल का मतलब होता है बहुत खुशमिजाज रहने वाला, हमेशा दूसरे का भला अच्छा सोचते रहने वाला। डिमोलिश, ढाना, तोड़ देना, बिल्डिंग वगैरह को तोड़ना, ढाना, गिरा देना, क्या था? डिमोलिश। बिल्डिंग हो, ब्रिज हो, इन सबको डिमोलिश किया जाता है। तो शिफ्ट, एक जगह दूसरी जगह ले जाना। रिपीट, दोहराना। हाइड, छुपाना। बिल्ड, बनाना। तो डिमोलिश का अपोजिट क्या हो जाना चाहिए? बिल्ड, बनाना। क्योंकि जब डिमोलिश मतलब ढाना है, तोड़ना है, गिराना है, तो जाहिर सी बात क्या होगा? बिल्ड, बनाना, तैयार करना। फ्रलिटी, फटाफट जवाब देना है एकदम स्पीड में, बुलेट के स्पीड में। फ्रलिटी, फ्रलिटी, एनर्जी, इंटेंसिटी, तीव्रता, स्ट्रेंथ, ताकत, वेहीमेंस, शोर शराबा। फ्रलिटी, फ्रलिटी बहुत कई बार यूज किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार यूज किया फ्रलिटी। तो फ्रलिटी का मतलब होता है कमजोरी, वीकनेस। अगर इसके हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ। प्रिवेंट, तो आसान सा वर्ड है, ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, बचाना। ब्लॉक, रोकना। हिंडर, रोकना। इंड्यूस, बढ़ावा। तो प्रिवेंट का मतलब हो गया रोकना। तो प्रोटेक्ट भी हो गया रोकने तरह, ब्लॉक भी हो गया रोकना ही जैसा, हिंडर भी हो गया, तीनों सिनोनिम से ऐसा हो गया। तो फिर बचता क्या? एक ही बचता है, इंड्यूस, बढ़ावा देना, उकसाना, भड़काना, तेज करना। इंड्यूस। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है बिल्कुल साफ, क्लियर, स्पष्ट। इल्यूसिव, थोड़ा सा भ्रम में डालने वाला। एल्यूजिव, संकेत। एम्बीडेक्स्ट्रस, जिसको दोनों हाथों से काम करते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस कई बार पूछा है, स्पेलिंग करेक्शन में पूछता है ये। एम्बीडेक्स्ट्रस, तो एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है कि जो दोनों हाथों का सही तरह से इस्तेमाल कर सकता है, निपुण, कार्यकुशल भी कहते हैं। एम्बिगुअस, डबल मीनिंग वाला, द्विअर्थी, इसका मीनिंग साफ, क्लियर, स्पष्ट ना हो सकता। एम्बिगुअस। तो एक्सप्लिसिट का क्या हो जाएगा? एम्बिगुअस। क्या हो जाना है? एम्बिगुअस। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब खत्म हो गया। देखिए सुपर फास्ट स्पीड में आज हम लोग चले तो बहुत जल्दी लग रहा है खत्म हो गया, मैं तो अभी तो शुरू ही किया था, लगता है अभी खत्म भी हो गया। ये स्पीड कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया आप लोगों के लिए? हालांकि मेरे ख्याल से स्पीड उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि और सब क्लास की तुलना में ये क्लास उससे जल्दी ही खत्म हो गई, नहीं स्पीड कुछ ज़्यादा हो गया। तो आज कोई बात नहीं, थोड़े से स्पीड को हम लोग और कम, लेकिन ये स्पीड ठीक ठाक, मुझे लगा कि ये स्पीड में हम लोग क्वेश्चन बना सकते थे, क्योंकि इतने वर्ड्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन देखते ही 10 सेकेंड्स में, 10 सेकेंड्स में ही आंसर करने की कोशिश होनी चाहिए। 10 सेकेंड्स एनफ होता है, 10 सेकेंड्स है ना, 10 to 15 सेकेंड्स एंड 10 सेकेंड्स वोकैब के लिए 10 सेकेंड्स भी ज़्यादा है, मुझे जैसा अपना लगता है। क्योंकि वोकैब में तो आता है तो बनाना, नहीं आता तो छोड़ देना है। तो वोकैब में तो यही कि जब प्रॉब्लम कब होगी, प्रॉब्लम तब होगी जब वो जो वर्ड दिया उसका मीनिंग ही पता नहीं हो, और 2-3 वर्ड उसमें ऐसे हो जिसके 2 वर्ड कम से कम ऐसे उसका मीनिंग आपको पता हो, अब 2 वर्ड का मीनिंग आपको पता नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं तो सीधा अगर जो वर्ड दिया उसका भी मीनिंग पता है और जो एंटोनिम्स है उसका भी मीनिंग पता है तो फटाफट एंटोनिम्स कोई भी हो 2 सेकंड में बन जाता है। इसलिए ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन को हम लोग 10 सेकंड्स मान के चले तो उसमें कोई खराबी नहीं है। तो ये सेट तो आपका कंप्लीट हो ही गया। नेक्स्ट सेट की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन ये सेट नंबर 7 था, तो सेट नंबर 7 में हमने क्वेश्चन बना लिए, 36 क्वेश्चन थे। अब हम लोग सेट नंबर 8 में डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।
हर एक वर्ड का, एक बात मैं फिर से कह रहा हूँ कि जितने वर्ड्स मैंने कराए हैं उस वर्ड्स के जो 4 ऑप्शन होते हैं उस 4 ऑप्शन को भी अधिकांश का तो मैंने मीनिंग बता ही रखा है। जानबूझकर एक दो वर्ड का मैं छोड़ता हूँ मीनिंग, ताकि आप खुद से जाके देख लेंगे। कुछ कुछ वर्ड तो ऐसे होने जिसको खुद भी आप डिक्शनरी में देखें, लेकिन एक बार सारे वर्ड का डिक्शनरी में ऑप्शन याद करने के बाद अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप देख लिया करें सारे वर्ड्स के और मीनिंग एक बार खुद से देखें, बहुत अच्छा रहता है। वाकई में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है। जो मैं करा रहा हूँ तो एनफ है ही है, लेकिन इसके अलावा जितने ऑप्शंस रहते हैं, जो ऑप्शंस में 4 वर्ड दिए गए हैं, उस 4 वर्ड का भी मीनिंग अगर आप एक बार डिक्शनरी से देख लेंगे, खुद से देखेंगे। एक तो मैंने ऐसे मीनिंग बता दिया, आपने फटाफट लिख लिया, तो मैंने तो कोई एक मीनिंग बताया। अब उसमें क्या क्या आपने डिक्शनरी से देखा, उसमें 2-3 मीनिंग और हो सकता है, तो वो बहुत काम का आएगा, बहुत फायदा करेगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलता हूँ। जय हिंद।